हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम रोमबर्ग टेस्ट और कैलोरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है? रोमबर्ग टेस्ट सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैलेंस को, मेनली बैलेंस को चेक करते हैं। ऐसा ही एक टेस्ट है हील नी शाइन टेस्ट, उसमें भी सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करते हैं, बट उसमें बैलेंस को नहीं, उसमें कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है, अब जो रोमबर्ग टेस्ट है, रोमबर्ग टेस्ट में कि रोमबर्ग टेस्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। तो इसमें पेशेंट को वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड कर दिया जाता है और उसको उसकी आई क्लोज कर दी जाती है। ठीक है ना, और उसको एक स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इफ़ द पेशेंट वॉक विद मेंटेन बैलेंस, यदि पेशेंट बैलेंस को मेंटेन करके चलता है तो हम ये इंडिकेट करेंगे कि उसका सेरिबेलम है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल है। और यदि पेशेंट बैलेंस लॉस कर देता है, वो स्वे करता है फ्रंट बैक साइड टू साइड, तो मतलब प्रॉपर तरीके से वो नहीं चल पाता, तो इसको इंडिकेट करता है कि उसका जो सेरिबेलम है वो एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, मतलब सेरिबेलम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कैलोरी टेस्ट की। कैलोरी टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। कैलोरी टेस्ट होता है, इसका जो इसको हम वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट किया था वो रॉबर्ट और बेरिनी ने किया था। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, किसके असेसमेंट के लिए किया जाता है? ये ब्रेन स्टेम के असेसमेंट, इसका फंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी क्या प्रोसीजर होती है? इसके ईयर के अंदर हम कोल्ड एंड हॉट वाटर इरिगेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें कोल्ड और वार्म या हॉट वाटर हम इरिगेट करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट होता है, इसमें इफ़ निस्टेगमस अकर बाय वाटर इंस्टिलेशन, यदि हम वाटर को, मतलब कोल्ड और हॉट वाटर को हम इंस्टिल करते हैं तो उसमें निस्टेगमस अकर हुआ, तो क्या इंडिकेट करता है, ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग होता है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। और यदि निस्टेगमस अकर्स नहीं होता निस्टेगमस नहीं होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।